माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे बढ़िया मस्त होंगे। तो आपने मेरा कल का व्लॉग देखा ही होगा, कितना अच्छा था। मुझे तो अच्छा ही लगा, बट आप लोगों को अच्छा लगा मुझे नहीं पता। लग रही बिकॉज कथा सुनने से अंदर की जो नेगेटिविटी होती है ना अंदर कि आप लोग की, वो सब में ख़त्म हो जाती है। इसलिए कथा सुनना बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट सुनना चाहिए, क्योंकि कथा सुनना अच्छा होता है। हमारे पास की जो निगेटिविटी होती है ना वो सब दूर हो जाती है एंड आप लोग हैप्पी रहते हैं। तो बिकॉज मैं भी वही करती हूँ, मैं भी कथा सुनती हूँ। आप लोग को जिसका अच्छा लगे उसका सुनिए। मैं भी ये कथा सुनती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं क्यों झूठ बोलूँ, कथा सुनना मुझे बहुत पसंद है। हमारे यहाँ तो बहुत सारे कथावाचक आते हैं। बिकॉज मैं सारे काम छोड़ के पहले कथा सुनने जाती हूँ, फिर बाकी काम था फाड़ में, क्योंकि मेरे सबसे ज़रूरी है इसलिए मेरे भगवान हैं। मैं पहले उनको आगे रखती हूँ, उसके बाद मैं सारी दुनिया को रखती हूँ। साथ में नाम जप कीजिए। आप कितने भी बड़े लोग हो जाओ भाई, कहीं भी हो, मगर नाम जप करना मत छोड़ो। क्योंकि नाम जप करोगे ना, आपके अंदर की जो परेशानी होती है ना, नाम जप करने से ना ख़त्म हो जाती है आपके अंदर से। और सच में ये चीज़ मुझे लगता था मजाक, बट सच बताऊँ ना, मेरे लाइफ में जब जब मुसीबत आई है ना, मैंने बस नाम जप किया ना, बाई गॉड मेरी सारी परेशानी ना दूर हो जाए। ऐसे लगते थे ना कि मेरे साथ मेरे प्रभु हैं भाई, कहीं गए नहीं हैं, मेरे पास ही है वो। तो इस वजह से कहा जाता है कि नाम जप करिए, आपके दिल को, आपके आत्मा को बहुत शांति मिलती है। नहीं कर रहे हैं, नाम जप ही कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा है। उससे बड़ी मतलब पूजा पाठ कोई नहीं है, नाम जप से ज़्यादा कुछ नहीं है। कि गई हूँ बिकॉज आज लास्ट है और फिर उसके बाद ख़त्म राम कथा। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी कथा वथा ध्यान से सुना करिए, क्योंकि कथा सुनना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंसान के लिए, और हमें वो सही रास्ता बताते हैं। क्योंकि कथा सुनोगे ना तो सुकून मिलेगा। इंसान की बकबक से ज़्यादा कथा सुनो। ना वहाँ पे दो छोटे छोटे बच्चे थे, इतने ध्यान से वो कथा सुन रहे थे, इतना ध्यान से। उनको नींद तो आ रही थी, मगर जब जब कुछ भी वो कहते थे ना कथा में, इतने ध्यान से आँख बड़ी कर करके ऐसे सुनते थे कि मैं क्या ही बताऊँ। मैंने इतने आँख बड़ी कर करके नहीं देखे कोई कथा अपनी ज़िंदगी में। अभी इतनी छोटी थी तब तो मैंने कभी कथा वथा के बारे में उतना मुझे जानकारी नहीं था। अब कुछ सालों में हुआ मुझे कथा की जानकारी। आखिरी दिन है तो आप लोग भी कथा का लास्ट डे जो कथा को ध्यान से सुनिएगा। जो है भाई, ज़्यादा मैं नहीं डालती, थोड़ा सा ही डालती हूँ। बिकॉज क्योंकि लंबा ज़्यादा मैं ब्लॉग नहीं डालती हूँ, थोड़ा शॉर्ट ही डालती हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं डालती हूँ। तो जितना मैं डालती हूँ उतना थोड़ा ध्यान से सुनिए, बिकॉज कथा सुनना, श्रवण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 8 बजे फिर वही 10 बजे तक आऊँगी, क्योंकि आज लेट कथा होगा मुझे जहाँ तक लगा, क्योंकि आज आखिरी दिन है। शायद पंडित जी थोड़ी देर तक करवाएं। मतलब हमारे रिलेशन के ही हैं, एक ख़ानदान में आते हैं हमारे, उन्हीं के द्वारा वो कथा हो रही है। और वो हर साल होती है, हर साल इस बारी भी हुई है। और मैं बताऊँ, मुझे नहीं पता था कि हो रहा है। वो मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे कुछ टाइम बाद पता चला था। कैमरा मतलब हाथ में लगा तब निकल गया था तब। बट सच में बताऊँ बहुत अच्छा लगता है कथा सुनकर, सुनना बहुत पसंद है। मेरी मम्मी ना कान्हा जी को बहुत मानती है, बहुत ज़्यादा, और मैं भी बहुत मानती हूँ भाई। ख़राब था, आज मौसम बहुत साफ़ है और बहुत कड़क धूप निकली है। इतनी कड़क धूप देख के ना मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। यार ठंडा मौसम रहता है तो अच्छा लगता है, जब इतनी कड़क धूप निकलती है चक्कर आता है भाई, धूप में बर्दाश्त नहीं होता। मैं रह लेती हूँ क्योंकि मेरी आदत है, मैं हर जगह पे एडजस्ट कर लेती हूँ, चाहे जितनी भी गर्मी पड़े ठंडी पड़े, मेरी आदत है हर जगह एडजस्ट होने की। कतई नहीं, आगे बढ़िए, बढ़ते जाइए। इंतजार, हाँ, वो इंतजार कर रही है। क्या की थी? जोर से बोलो, नहीं बोलो बोलो, क्या बोल रही थी? उसका इंतजार। इंतजार? कतई नहीं, आगे बोलो। मूल में जाओ। माया में भोलायल बा, भोलायल रहे जा मनवा, राम में रंगाइल बा हो। मनवा राम में रंगाइल बा, रंगाइल रहे जा मनवा, राम में रंगाइल बा, रंगाइल रहे जा। दुनिया पाया में भोलायल बा, भोलायल रहे
का हो दुनिया माया में भोला। कहा हाँ एक पार्टी की गाय बनी है, उसको हमेशा दिल में रखे रहता हूँ। कहाँ रखे रहता हूँ? दिल में। नारद जी का प्रभु वो देखना चाहता है। भगवान ने कहा देखो, और जब उस डायरी को देखे तो उस डायरी में मेरे भरत भैया और हनुमान जी का दो मात्र नाम था और किसी का नाम। बोले हनुमंत लाल की जय। सेवा के नाम पर घृणा कर रहे हैं। हम लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, राम जी की पूजा करते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल जी पत्तल उठाने की सेवा की थी। पता है कि नहीं? लड्डू गोपाल जी क्या उठाया था? पत्तल। और आज हमसे कह दिया जाए कि अपने दो रिश्तेदार आए उनका तो जूठन बर्तन मार दीजिए तो नाक सिकुड़ जाएगी। ना भाई हम तो मस्त है। सेवा, सेवा से बढ़कर के कोई भजन नहीं है। सेवा सर्वोपरि है। जब हम छोटा बनेंगे, सेवक बनेंगे, तो सेवक ही स्वामी बन सकता है हमारी बात। अगर वो सेवक नहीं बन सकता तो स्वामी नहीं बन सकता। असुनत हूँ भय पर्वताकारा। कामराज लगी तुम्हें अवतार, ये तुम्हारा अवतार प्रभु के कार्य के लिए हुआ है। और इतने सुनते ही हो हनुमान जी का विकराल रूप धारण कर लिए, अपार विशाल पहाड़ जैसा। नवजुवक का बल हो, लेकिन नवजुवकों को चाहिए कि बल के साथ बुद्धि और विवेक हमारे बुजुर्गों का हो, कार्य सफल हो जाए। बल किसका हो? बल नवजुवक का हो, लेकिन बुद्धि और विवेक पूर्वजों का हो, संतों का हो, माता पिता का हो, तो वह कार्य आसान से प्राप्त हो जाएगा। आज हनुमान जी ने वही दर्शन दिखाया। जाम मंत्र में हो जाला नाला पूजे लायक हो रघुनायक जप के। हो जाला नाला पूजे लायक हो रघुनायक जप सब। सकलयास भरोष वही सुनहि संतत सठ मना। हाँ सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि तरई भव। सिंधु बिना जल जान सियावर रामचंद्र की जय। अवध सैया हो अवध का शुभ अवसर आप लोगों ने दिया और आप लोग का हो भाग्य की राम कथा श्रवण कर रहे हैं। इस 9 दिन में हमसे जो भी कुछ गलती हुई, त्रुटि हो, उसको क्षमा करना और अपना एक बालक समझ करके अपना आशीर्वाद प्रदान करना कि इसी तरह राघव जी की कृपा बने, हम गाते रहें, आप सुनते रहें और जीवन को धन्य बनाते रहें। मेरे भाई बाप, जीवन में सब कुछ कीजिए, लेकिन सिंहासन राजत